साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जनजाति की ऐतिहासिक घटना बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी हार नहीं मानी एवं सिर नहीं झुकाया। साथियों, वह वर्तमान में जो असम की जो कछार ज़िले की जो जनजातियाँ थीं, जिनको नांगा उपजाति भी कहते हैं। साथियों, जो नांगा उपजाति है वह बहुत ही बहादुर और स्वच्छंद विचरण करने वाली जनजातियाँ थी और निर्भय पूर्वक अपना जीवन यापन करती थी बिना किसी दबाव के। तो असम की जो कछार ज़िले की जो कसारी जनजाति थी, वह नांगा उपजाति के नाम से भी जाना जाता है। उनका अगुवाई जो कर रहे थे शंभुधन फुंगलोसा। साथियों, शंभुधन फुंगलोसा का जो जन्म हुआ था वह कसार ज़िले के माइब के पास लाकेर नामक गांव में जन्म हुआ। इनका जब जन्म हुआ था सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था दीपेंद्र फुंगलोसा। वह दीपेंद्र फुंगलोसा की सबसे बड़े संतान थे। शंभुधन जो थे सबसे प्रथम संतान थे, जिसके बाद में उस समय जो अंग्रेज़ लोगों ने उस पहाड़ी पर असम की कसार ज़िले की पहाड़ियों पर अंग्रेज़ों का हुकूमत हो चुका था, जिसके कारण जब शंभुधन फुंगलोसा जब बड़े हो गए तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसके कारण कसार ज़िले के जो कसारी जनजाति थी, उन्होंने कसारी जनजातियों को इकट्ठा किए और कसार नामक जितने भी कसार ज़िले की जितने भी जनजातियां थी, वे हर घर से उन्होंने पैसा मांग के और सेना तैयार किए। जो शंभुधन फुंगलोसा ने काफ़ी संख्या में उनके साथी हो गए और काफ़ी संख्या में उनका एक सैनिक संगठन मजबूत हो गया, जिसके कारण अंग्रेज़ों से उन्होंने युद्ध करना चालू कर दिए। जैसे उन्होंने युद्ध चालू करना कर दिए और विद्रोह घोषित कर दिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो अंग्रेज़ लोगों ने शंभुधन के विरुद्ध उन्होंने उसको पकड़ने के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई, जिसके कारण उनकी हर योजनाएं नाकाम रहीं। तो उसके बाद में सारी योजनाएं नाकाम होने के कारण शंभुधन को पकड़ने के लिए उन्होंने इनाम रखे और ये बोला गया कि चाहे शंभुधन को एक मुर्दे के रूप में पकड़ो या जिंदा, उनको किसी तरह उसको पकड़ा जाए। जिसके कारण अंग्रेज़ लोगों ने शंभुधन फुंगलोसा को पकड़ने के लिए जो ब्रिटिश सैनिकों का एक हेड था, जिसका नाम था मेजर ब्लाइड के नेतृत्व में शंभुधन को पकड़ने के लिए सेना भेजी गई। जिसके कारण मेजर ब्लाइड ने ये जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक थे, और शंभुधन के जो कसारी जनजाति के लोग थे, उन्होंने घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। जिसके कारण कसारी जनजाति के लोगों ने अपने हथियारों से, भाले से, तीर कमान से उन्होंने बौछार करना चालू कर दिए। जिसके बाद में काफ़ी अंग्रेज़ सैनिकों में भगदड़ मच गई और अंग्रेज़ सैनिक मारे गए, वे भागने लगे। और जब भागने लगे, इस युद्ध में मेजर ब्लाइड की मृत्यु हो गई। जब वह जो हेड था मेजर ब्लाइड, उसकी जब इस युद्ध में मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ लोगों में असंतोष व्यक्त हो गया और उन्होंने इस युद्ध के कारण काफ़ी क्रोधित हो गए और किसी तरह उन्होंने यह निर्णय लिए कि हमें किसी तरह शंभुधन फुंगलोसा को पकड़ना है। जिसके कारण उन्होंने योजना बनाई और फुंगलोसा जो थे, शंभुधन थे, वे भूमिगत हो गए थे। जब उनका भूमिगत हो गए थे तो जब उनको अंग्रेज़ों को पता चला आगे चल कर के कि शंभुधन फलानी जगह रह रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। और जैसे योजना बनाई तो काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ सैनिकों के साथ में घेराबंदी किए। जब घेराबंदी किए
जिसके कारण घेराबंदी के कारण चारों तरफ से घेर लिया गया। शंभुधन जब चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने फिर घमासान युद्ध दोनों के बीच में हुआ, ब्रिटिश और कसारी जनजाति के बीच में। जैसे युद्ध हुआ, इस युद्ध में शंभुधन फुंगलोसा के पैर में गोली लग गई। जैसे पैर में गोली लग गई, वे असहाय हो गए, वे मूर्छित हो गए, जिसके कारण समुचित इलाज न होने के कारण सन 12 फरवरी 1883 ईस्वी में वह एक अमर शहीद इस देश को और इस अपने समाज को, इस देश की रक्षा करते हुए, अपने समाज की सुरक्षा करते हुए आज़ाद दिलाने के लिए वह हमेशा के लिए जीवन कुर्बान हो गए, अर्थात शहीद हो गए। तो साथियों, यह रह गई शंभुधन फुंगलोसा की एक अमर कहानी, जिन्होंने सदियों के लिए अमर हो गए। साथियों, मैंने वीडियो बनाया है। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।